जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू त्रिपाठी एजुकेशन न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के स्क्वायर करने के कुछ टिप्स के बारे में, ठीक है। और इस टिप्स एंड ट्रिक्स का यूज करके आप जो है जीरो से लेके, देखो हम मानते हैं कि आपको 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर तो याद होंगे, ठीक है। और अगर आपको 1 से लेके 20 तक अगर स्क्वायर याद है तो मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसमें आप 1 से लेके 120 तक के किसी भी नंबर के 80 अप्रोक्सीमेटली 80 नंबर्स के स्क्वायर आप विद इन 3 और 5 सेकंड में निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर गलती से आपने 0 से लेके 25 तक के स्क्वायर याद कर लिए तो आप जो है वो 1 से लेके 120 तक ही नहीं, 1 से लेके 130 तक या 125 तक स्क्वायर आप विद इन 2 और 3 सेकंड या 3 और 5 सेकंड आप निकाल सकते हैं, या यूं कहें तो 10 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारी प्रैक्टिस उस पे कितनी ही अच्छी है, ठीक है। और ऐसे स्क्वायर आपको 9th 10th 11th 12th से लेके एसएससी सीजीएल कहीं पर भी आप कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, कुछ भी करते हो, यहां तक कि आप 9th 10th में आप जैसे स्क्वायर का जरूरत बहुत ही जगह पे होता है। हमको कभी-कभी नॉर्मल न्यूमेरिकल में, कभी-कभी हमको जैसे अगर हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वहां पे आर स्क्वायर करना होता है। मतलब बहुत ही जगह पर ये हमारे एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए या फिर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस अगर हमारे पास है और टाइम ड्यूरेशन कम है तो उसमें बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट तो जरूर करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम मान के चलते हैं कि आपके पास जो है वो 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर पहले से है, याद है, ठीक है। हमें याद नहीं है मतलब, ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया है, हमें याद है वैसे, ठीक है। अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं, ठीक। हम मानते हैं सबसे पहले 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर का यूज करके, ठीक है। चलिए हम इस ट्रिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम उन नंबर के बारे में बात करें जिस भी नंबर के आगे जो है वो 5 आता है। जैसे कि कोई भी जितने भी नंबर हो, जैसे हम यहां पर नंबर निकाल सकते हैं, कितने भी नंबर निकाल सकते हैं बेटा। मान लो 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, ठीक है, ठीक है। आप 100 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है। 105 भी कर सकते हो। अब देखो हमने क्या किया, एक ऐसे नंबर लिए जिसके यूनिट प्लेस क्या है, 5 है। अगर आपको ऐसे स्क्वायर को लिखना है तो सबसे पहले आपको सबसे लास्ट में सबके क्या लिखना होगा, 25। तो हमने यहां पर लिख लिया 25, ठीक है। सबके लिए क्या लिखना है लास्ट में बेटा, 25 लिखना है, ठीक है, ठीक। अब हम देखेंगे कि जो यूनिट डिजिट के बाद जो 10th डिजिट था वो क्या है। जैसे यहां पर है 1, तो मान लेते हैं वो नंबर जो भी होगा वो क्या होगा, n। तो n में हमें उसके बाद वाले का क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई। n + 1 का क्या करना है, मल्टीप्लाई। जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 कितना होता है बेटा, 2। 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6। 3 के बाद क्या आता है बेटा, 4। 3 4 जा 12। 4 के बाद क्या आता है बेटा, 5। 4 5 जा 20। 5 के बाद क्या आता है बेटा, 6। 5 6 जा 30। 6 के बाद क्या आता है बेटा, 7 42। 7 के बाद 8 56। 8 के बाद 9 72। 9 के बाद 10 यानी 90। ध्यान से देखो बेटा, तो हमने जो है वो 15 25 35 45 इन सब के वीडियोस जो है, सॉरी सबके जो स्क्वायर्स हैं वो हमने विद इन अ सेकंड निकाले हैं, ठीक है। 1 से 2 सेकंड में इतने डिजिट्स के हमारे स्क्वायर जो है वो आ चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली कितने, 3 3 6 3 9 और 5 का तो हमें पता ही है 25, ठीक है। तो 10 नंबर के स्क्वायर जो है वो कितने जल्दी आ गए, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड में या 2-3 सेकंड में हमारे पास दिमाग में आ गए, ठीक। अब अगला हम जो बात करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे आप, जो अगला हम बात करने वाले हैं वो किसका बात करने वाले भाई, ठीक है, ठीक। अगला जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं कहां से लेके 40 से लेके 60 तक। ध्यान से देखना, अभी तक हम केवल 10 नंबर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो हमने बस 5 का किया था, इस वाले में हम 10 नंबर तक के स्क्वायर का यूज करेंगे, ठीक है। समझिए, अगर आपसे 40 से लेके 60 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए बोल दिया जाए, जैसे हम पहले देख लेते हैं कितने नंबर हमारे पास है, जितने भी नंबर हो हम सब नंबर को यहां पे लिख लेते हैं। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। और इधर लिखना हो तो क्या लिखेंगे बेटा, 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, ठीक है। इन सारे नंबर्स को ध्यान से देखो, इन सारे नंबर्स के स्क्वायर हम लोग मुश्किल से 2-3 सेकंड, जितना टाइम हमको इसको लिखने में लगा है उतने टाइम में ही हम इनके स्क्वायर को भी लिखने में लगाएंगे, ठीक है। बस एक छोटा सा ट्रिक समझना है आपको। देखिए
ये सारे नंबर जो है बेटा वो 50 के आगे या 50 के पीछे है, मतलब इनका जो मीन है वो कितना है 50। ठीक है, तो हमें क्या करना है 50 का आधा यानी क्या लिखना है 25, एक जगह हम अपने मन में लिखते हैं 25। ठीक है, अभी क्या करना है, अगर कोई नंबर 50 से कम है तो उसे हमें 25 में से घटाना है, और अगर कोई नंबर 50 से ज्यादा है तो उसे हमें 25 में जोड़ना है। मतलब अगर कम है तो 25 माइनस और ज्यादा है बेटा तो 25 प्लस, समझ लो। ठीक, अब मान लो कि ये जो है x माइनस करना था या x जोड़ना था, तो हमें क्या लिखना है 25 में से जो माइनस किया वो लिखेंगे और उसके बाद इस x का क्या कर देंगे स्क्वायर। समझते हैं, जैसे कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे भी 45 का अगर हम अपने ट्रिक से निकालें तो कितना आएगा बेटा 45 का 4 पंचे 20, ये आना चाहिए। ठीक, 45 जो है, अब इस ट्रिक से वेरीफाई करते हैं, 45 जो है 50 से कितना कम है 5 कम है, तो 25 में से 5 घटाएंगे, 25 में से 5 जैसे ही घटाएंगे वैल्यू कितनी आएगी 20। बिल्कुल सही सर। अच्छा क्या घटाए बेटा 5 घटाए ना, जो 45 है क्या है बेटा 50 माइनस 5 घटाए, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना है बेटा 25। ठीक, अपर वाले को भी वेरीफाई करके चेक करते हैं बेटा इसी तरीके से, क्या बेटा 55 है, 55 में 5 ज्यादा है तो 25 5 कितना हो जाएगा बेटा 30, और क्या जोड़े घटाए हैं 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25। ध्यान से देखोगे तो यही तो आया था अभी पीछे सर हमने यहाँ पे, बहुत सही। मतलब कितने देर में लगा, बहुत ही कम समय में सर 2 या 3 सेकंड में। अब तो ये सर 5 वाला तो बताया ना, आगे वाला देखते हैं। चलो हम चेक करते हैं 48 का, 48 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 को किस में से घटाएंगे 25 में से, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 23। ठीक, किसको घटाए हैं 2 को, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 0 4। इसी तरीके से 58 है, 58 है, ध्यान से समझो 58 50 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा बेटा 33, और 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 64। आप चेक कर सकते हो भाई, अगर आपके पास अभी फोन है आप तुरंत कैलकुलेट करिए। ठीक है, 57 50 से कितना ज्यादा है 7, तो 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा बेटा 32, 7 का स्क्वायर क्या होता है सर 49। ये क्या है 6 ज्यादा है, 25 और 6 31, 6 का स्क्वायर 36। ये क्या बेटा 4 ज्यादा है, तो 25 और 4 29, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर का 16। ठीक, ये कितना ज्यादा 3, 25 और 3 28, और 3 का स्क्वायर बेटा 09। ये कितना बेटा 2, 25 और 2 27, और 2 का स्क्वायर 04 51। 25 से कितना ज्यादा है बेटा 1, मतलब 50 से कितना ज्यादा है 1, तो 25 और 1 26 और 0 1। ठीक है, 59 कितना ज्यादा है 9, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 34, और 9 का स्क्वायर क्या होता है 31। ठीक है, 60 50 से कितना ज्यादा है बेटा 10, तो 25 में 10 जोड़ेंगे, 25 में से 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 35 सर। ठीक, 10 का स्क्वायर करता है 100, 2 डिजिट लिखना है तो 100 लिखेंगे, एक कैरी था तो 35 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, तो आपको 50 के ऊपर वाला कितना लगा, मुश्किल से 1 मिनट लगा, और इसको हमने दंड से 10 ठो लिख दिए, तो 1 मिनट अगर 10 में लिखते तो 6 सेकंड में हमने 1 लिखा। ठीक, सिमिलरली इसको भी करते हैं बेटा, ये 50 से कितना कम है 4 कम है, तो 25 माइनस 4 21। ठीक है, 21 में और 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 16। ये कितना कम बेटा 3 कम है, तो 25 में से 3 गया तो क्या बेटा 22, और 3 का स्क्वायर 09। ये कितना कम है 1 कम है, इसका तो 25 हो जाएगा, 1 कम बेटा तो कितना हो जाएगा 24, और क्या होता है बेटा 01। देखो क्या मस्त ट्रिक है ना। अब ऐसे भी देखो, अगर साथ में लिखना तो क्या लिख रहे हैं, देखो 01 1 4 9 16 25, अगला कितना आएगा सर 36, 21 के बाद 20 है तो कितना हो जाएगा सर 19, ये क्या हो जाएगा 18 17 16। क्या मजा आ रहा है ना। ठीक है, और यहाँ पे 36 है तो अगला वाला क्या होगा 7 का स्क्वायर ना 3 कितना का 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। ठीक है, तो देखो विद इन अ सेकंड हमने क्या कर लिया, इन सारे स्क्वायर्स को लिख लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और ऐसे। ठीक है, देखो क्या मस्त ट्रिक था ना। ठीक है, अभी हम ये समझते हैं 40 से 60 तक सर क्या मजा आ गया। अभी आपने तो बोला था कि सर आप 80 के अप्रोक्सीमेटली नंबर बताएंगे, तो हम कह रहे हैं सर 0 से लेके 20 तक आपको याद है। ठीक है, 40 से लेके 60 तक हमने आपको बता दिया। ठीक है, सेम ट्रिक हम लोग करेंगे जब बेटा 30 से लेके 70 तक पहुंचे। कहां तक पहुंचे बेटा 30 से लेके 70 तक। 40 से 60 वाला हम समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर 30 से लेके 70 तक पहुंचना है, देखो ध्यान से देखो, 30 से लेके 70 तक किसी भी नंबर को लिखते हैं। मान लो हमने लिख लिया, यहां पे लिख लेते हैं 31 32 33 34 35 36। ठीक है, 37 38 39 40 वाला हम लोगों ने किया ही था। और 60 से लेकर 70 तक के कुछ नंबर को लिख लेते हैं। जैसे हमने
40 से लेके 60 तक कवर अप कर लिए ना, तो 30 से लेके 40 तक लिख लो, 60 से लेके 70 तक लिख लो। मान लो 61, 62, 63, 64, कुछ भी ऐसे नंबर हमने लिख लिए हैं, ठीक है। अभी समझो, देखो ये, अब देखो अगर मान लो हमको लिखना है, मान लो 37 का लिखना है, ठीक है। 37 बेटा 50 से कितना कम है? 50 से कम है सर 13। कितना कम है? 13। तो 25 में से क्या माइनस करेंगे बेटा? 13। 25 में से 13 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 12 आएगा क्या? 12 सर, बिल्कुल। अच्छा 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, 169। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 69। लास्ट में सर 2 1 3 और 1। ध्यान से देखेंगे, यहां पर गड़बड़ी आप कर दोगे कि 12169 होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें जब स्क्वायर करेंगे तो 2 डिजिट तक लिखेंगे। तो 69 को लिखे और एक कैरी डाले, 12 1 3 आराम से। जैसे इसी तरीके से 63 कितना बेटा? 50 प्लस 13, 13 ज्यादा है तो 25 में 13 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा? 38। 38 और 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 169। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा? 3969। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। मतलब हमारा जो मेन है, हम चेक करेंगे कि वो नंबर 50 से कितना कम है या ज्यादा है, और उसके साथ साथ में जितना कम या ज्यादा होगा उसको हम 25 में से जोड़ेंगे या घटाएंगे, और वो जोड़े या घटाए हुए नंबर का हम क्या करेंगे बेटा? स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया सर, बहुत ही मजा आ रहा है। अब देखो दूसरे डिजिट्स हम करते हैं। अब अगला जो है हमारा बेटा, ध्यान से देखो, हमें 1 से 20 तक याद था, हमने 30 से लेके 70 तक निकाल लिया, मतलब 20 नंबर यहां, 40 नंबर यहां, 40 20 कितना बेटा? 60 डिजिट हमने निकाल लिए। कितने डिजिट निकालिए? 60 डिजिट। अब अभी तो 60 नंबर और बचे हुए हैं, तो उसमें से भी हम 40 को निकाल लेंगे। कौन से 40? समझो, देखो अब अगला वाला जो हम नंबर लेते हैं वो लेते हैं 80 से लेके 120 तक। कितने लेते हैं? 80 से लेके 120 तक। अब 80 से लेके 120 तक कैसे आएगा सर? अगर 80 से लेके 120 तक करना है आपको, ध्यान दो, इन सब का जो मीन है वो कितना बेटा? 100। जो ट्रिक आप उसमें लगा रहे थे सेम ट्रिक लगाओगे, बस उसमें आप 25 से जोड़ रहे घटा रहे थे, वहां ऐसा नहीं करोगे। अभी हम कोई नंबर लेते हैं और फिर समझाते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम मान लो कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हम नंबर लेते हैं 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, इतना ले लेते हैं। और उधर ले लेते हैं मान लो 103, 107, 109, 111, ऐसे इतने नंबर ले लिए, इतना बहुत है समझाने के लिए आपके, ठीक है। ध्यान से देखो, सबका मीन जो है वो कितना है? 100। हमें क्या करना है? ये चेक करना है कि कोई भी नंबर 100 से प्लस में है या माइनस में है। अब देखो, जैसे उसमें आप करते थे 25 से जोड़ते थे या घटाते थे, यहां पे आपको क्या करना है? सेम नंबर से जोड़ना है, घटाना है। मतलब जैसे क्या कहना चाह रहे सर आप? जैसे ये हमारा 91 है, ये इससे 9 कम है, तो हम इसको इसी में से घटाएंगे। 91 है तो 9 घटा दिए, 91 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा बेटा? हमारा बचेगा सर 82। और क्या घटाए? 9, तो 9 का स्क्वायर क्या हुआ है? 91। देखो यहां पे 92 है, ये कितना कम है बेटा? 8 कम है, ठीक। 8 इसी में से घटाओगे, 82 में से 8 घटाओगे, क्या बचेगा बेटा? 84। और 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 64। समझ रहे हो? ठीक। अब अगला वाला क्या बेटा? 93, कितना कम है बेटा? -6। तो 93 में से 6 घटाओगे, कितना बचेगा बेटा? 86, ठीक है। 86 और 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 36। एक बार 95 वाला इसी तरीके से वेरीफाई करते हैं ताकि आपको यह समझ में आ जाए कि सर जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। वैसे तो आप कैलकुलेटर का यूज कर ही सकते हो, लेकिन मैं इंस्टेंट वेरीफाई कराता हूं। 95 कितना कम है बेटा? 5। तो 95 में से 9 गया तो कितना बचेगा बेटा? 90, ठीक है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 25। और उस ट्रिक से भी यही आया था, बिल्कुल सही सर, समझ में आया होगा। 97 कितना कम है? 3। 97 में से 3 गया 94, और 94 और 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 09। इसी तरीके से इसको निकालेंगे, कितना आएगा? 92। और कितना आएगा बेटा? 16। इसको निकालेंगे 88, और कितना आएगा बेटा हमारे पास? 16, ठीक है। हाँ सही है ना? इसका स्क्वायर कितना? 36। अच्छा यहाँ पे 49 होगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर करना था, ठीक है। चलो इसी तरीके से बेटा यहाँ पे 107 है, ये क्या बेटा? 7 ज्यादा है तो 7 जोड़ दो, 114। ध्यान से देखना इसको, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 49। तो कितना हो जाएगा? 114, 49, खत्म सर, इजी है। 111, 111 में 11 जोड़े तो क्या आएगा बेटा? 122, ठीक है। 122 और 11 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 121। ध्यान देखो, जब भी लिखेंगे 2 डिजिट तक लिखेंगे। कैसे आ जाएगा आंसर? 1 2 3 2 1। और 111 का तो हमको याद होता है ना, 1 2 3 2 1, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो 114 का करना है, ठीक है। 114, 14 ज्यादा है बेटा, तो क्या हो जाएगा? 128। 14 का कितना होता है बेटा? 196। तो क्या होगा सर? 196। तो ये कितना हो जाएगा? 12996,
ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसी तरीके से 80 से लेके 120 तक निकाल सकते हो, मतलब 40 और तो 20 + 40 + 40 कितने हो गए बेटा? 100 नंबर याद कर लिए। ठीक है, अब हम लोग अगर यही चीज जो 20 के बजाय अगर 25 कर लेते बेटा, तो 5 इधर प्लस हो जाता, तो आराम से हम लोग लेके 0 से लेके 120 तक के किसी भी डिजिट का स्क्वायर याद कर सकते हैं। बस हमको कहां तक याद होना चाहिए बेटा? 0 से लेके 25 तक। अगर हमको 25 नंबर का स्क्वायर याद है तो हम 125 नंबर के स्क्वायर विद इन अ सेकंड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक करो और अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर करो, वो कक्षा 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, चाहे कहीं का वो प्रिपरेशन कर रहा हो। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ।